महानगर से अवधेश प्रसाद जी ने कहा, आज कानपुर महानगरी जहां विधानसभा का उपचुनाव हो रहा, सपा व इंडिया गठबंधन की तरफ से नसीम सोलंकी हमारी उम्मीदवार है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा में चुनाव होने थे, लेकिन बीजेपी के एक ऐसी सीट जिसमें हम मिल्कीपुर विधानसभा में जीते थे, लेकिन प्रभु राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से फैजाबाद लोकसभा सीट से देवतुल्य मतदाताओं ने हमें जिता दिया। और वो मिल्कीपुर की सीट जो हमारी विधानसभा में 35,000 वोटों से जीती थी, हम 2022 में जीते थे। हम लोकसभा का चुनाव हुआ था 4 जून को, वह विधानसभा भी हमारे लोकसभा में भी, वहां भी हमारा भारी वोटों से जीते थे। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, सहम गई है और माननीय योगी ने 4 बार सभा की, मगर सब जगह से सूचना गई कि बीजेपी पूरी तरह से हारेगी। सपा का उम्मीदवार अवधेश प्रसाद का बेटा अजीत प्रसाद, जिसको माननीय नेताजी ने सर्वसम्मानित से उम्मीदवार बनाया है, वो बड़े वोटों से जीतेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबरा करके हमारी सीट पर रोकने का काम किया है। जब भी चुनाव होगा समाजवादी पार्टी हजारों वोटों से जीतेगी, बीजेपी की जमानत जब्त होगी। कल हम यहाँ आए थे, यहाँ 3 नुक्कड़ सभाएं हुई थी, लेकिन उन सभाओं में ऐसा लगा कि भीड़ इतनी थी कि ऊपर से सरसों की जाती हो तो नीचे नहीं गिरती। लोगों में उत्साह था और इस तरह की विचारधारा थी कि भारतीय जनता पार्टी को हम पूरी तरह हराएंगे और जमानत जब्त करेंगे। हमने देखा कि हमारी पार्टी में एकता है। कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मिले, उन्होंने कहा कि एक वोट हम लोग 12 बजे तक दिलाएंगे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को मतदाताओं पर विश्वास नहीं, उनको विश्वास है अपने अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर। बिजली विभाग के लोग छापा मार रहे, तुम्हारा छज्जा निकला है, दुकानों पर छापा मार रहे, तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है, घर का नक्शा कहाँ है, ये उत्पीड़न हो रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को 151 में जेल भेजा जा रहा। तो आपने की क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आप सबका अभिनंदन है, आपका स्वागत है और आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आज आपके इस महानगरी में कानपुर, जहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, सोलंकी जी की पत्नी नसीम सोलंकी जी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के हमारी उम्मीदवार है। ये सामने देख के बोलिए थोड़ा सा। आपकी तरफ देख रहे हैं। और यो तो चुनाव उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी सीट जिससे हम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते थे, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, सरजू माई की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव की कृपा से फैजाबाद लोकसभा सीट अयोध्या की हमें जो तुल्य मतदाताओं ने जिता दिया। और वो मिल्कीपुर की सीट जो हमारी सीट थी विधानसभा में, जहां पर हम 12 में 35,000 वोट से जीते थे, हम 22 में जीते थे। और हम ये लोकसभा का चुनाव जो हुआ 4 जून को, वो विधानसभा भी हमारे लोकसभा में थी, वहां से भी भारी वोटों से जीते थे। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, सहम गई और माननीय योगी जी ने 4 बार सभा किया, 2 दर्जन से मिनिस्टर लगा दिए, लेकिन सब जगह से सूचना गई कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारेगी। और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अवधेश प्रसाद का बेटा अजीत प्रसाद, जिसको माननीय नेताजी ने, अखिलेश यादव जी ने सर्वसम्मत से उम्मीदवार बनाया है, वो बड़े वोट से जीतेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबरा करके हमारी सीट पर चुनाव रोकने का काम किया है। जब भी चुनाव होगा समाजवादी पार्टी हजारों हजार से जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जमानत जब्त होगी।
यहाँ हम आए हैं, कल 3 सभाएं हुई हैं, नुक्कड़ सभाएं थी, लेकिन उन सभाओं से ऐसा लगा, एक तो भीड़ ऐसी थी कि ऊपर से अगर सरसों फेंक देते तो सरसों जमीन में न जाती। भीड़ भी थी और भीड़ के साथ सबसे बड़ी चीज जो होती है, लोगों में उत्साह था और इस तरह की विचारधारा बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी को हम पूरी तरह से केवल सोलंकी की पत्नी को जिताएंगे ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करेंगे, ये भाव लोगों में होगा। अगर भीड़ की बात करी जाए तो योगी जी आए थे, उसमें भीड़ काफी ज्यादा थे, तो क्या आप मानेंगे? ऐसा योगी जी की भीड़ तो भैया सरकारी होती है, वो जुगाड़ू भीड़, सरकारी भीड़। हमारी जो भीड़ थी लगाव की थी, हमारी भीड़ के जितने लोग थे वो वोटर थे, मतदाता थे। योगी बाबा की जो सीट भीड़ थी वो नाव की थी, इधर उधर की थी, बहराइच तक के लोग आए थे। तो क्या बहराइच लोगों को वोट है? वोट तो यही के लोगों का है। तो जीत बहुत बड़ी जीत होगी और जीत का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, अत्याचार किया है। सोलंकी परिवार से हाजी सोलंकी जी हमारे साथ विधायक थे, ये हमारे साथी बैठे हैं, इनके साथ विधायक थे, बैठे हैं हमारे नेता साथी, सब लोग विधायक थे, अच्छे इंसान थे, गरीबों की मदद करते थे। उनका बेटा भी और ये उनको जबरदस्ती गलत फंसा करके जेलों में डाला गया है। अब आप सोचिए, उनको भेज दिया गया है गोरखपुर के जो नई जेल बनी है महाराज, उनकी मां देखने गई थी और जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ, केवल जान बची है। हमने तो उस गाड़ी को भी देखा, उनकी चोट को भी देखा और आज सुबह उनके घर पे भी देखा। ये कोई जाता है और मरने से बची है, उनकी बेटी को भी चोट आई है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी केवल सबका उत्पीड़न कर रही है, प्रदेश के दलितों का कर रही है, अल्पसंख्यकों का कर रही है और पिछड़ों का कर रही है और समाज के तमाम लोगों का उत्पीड़न कर रही है। हम आज आपके शहर में गए, हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमने यहीं से देवी कॉलेज से हमने MA की पढ़ाई पढ़ा था। देवी कॉलेज हॉस्टल था बहुत बड़ा, 18 रेड बंगलों में हम रहते थे। आज जाने का मौका मिला, वह टोली गए तमाम मोहल्लों में। ये मोहल्ले इतनी गंदगी है, खासतौर जहाँ से दलित लोग हैं, तो दलितों के साथ किस तरह की इनका रवैया है, किस तरह का व्यवहार है। ये दलितों से वोट तो चाहते हैं, लेकिन जहाँ दलितों का वोट का सवाल, सम्मान का सवाल है, सम्मान से दूर रखना चाहते। ये इनकी विचारधारा है। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पद से हटे तो उनकी कुर्सी को गंगा जल से धोने की ये मानसिकता है। ये लोकतंत्र में मानसिकता इस तरह की, ये पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरोधी है, आरक्षण के विरोधी है और इस प्रदेश के। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट।